कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने बारबाडोस में भारत का झंडा लहराया था। वो झंडा शान से लहर रहा था क्योंकि हम T20 विश्व कप के विजेता बन गए थे। विजेता बनने के बाद हमने शान से भारत में अपने घर में ट्रॉफी लाई और एक बार फिर से इसी ट्रॉफी को लाने का मौका मिला है। जी हाँ, कल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल है और ये फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाना है। हमें याद हो कि न्यूजीलैंड वही टीम है जिन्होंने भारत को कई बार आईसीसी इवेंट में करारी शिकस्त दी है। ऐसे में कल के मैच पर पूरे देश की नजर है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज हम खास शो कर रहे हैं कि कल का मैच किस किस वजहों से खास हो सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट शैलेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं, जो विस्तार से कल के मैच के बारे में हमें बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र कुमार। आपके दर्शकों को सबसे पहले तो कल के मैच के बारे में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि भारत और न्यूजीलैंड अगर आप देखें तो दोनों ही टीमें अपने अपने जगह पर बहुत ही मजबूत दिख रही हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अगर देखिए पलड़ा के हिसाब से आप देखना चाहेंगे तो दुबई के पिच के लिहाज से भारत 4 स्पिनर यहाँ से लेके गया है और फाइनल भी पहुंचा और कंडीशन का वहां जिक्र हमेशा हो रहा है कि भारत को फेवर दिया जा रहा है। अगर टीम देखेंगे तो इस समय न्यूजीलैंड भारत से स्ट्रांग है क्योंकि उन्होंने भारत को आईसीसी के सारे इवेंट्स में करीबन हर बार मात दी है। हालांकि 2023 में वर्ल्ड कप में भारत ने सेमीफाइनल में हराया था, लेकिन इस बार दुबई में जहां तक मुझे लगता है भारत फेवरेट होगी और सबकी फेवरेट टीम रहेगी। देखिए, हम अपने टॉप ऑर्डर पर ऐसा कहते हैं कि बहुत निर्भर हैं, चाहे वो किंग कोहली हो या हमारे हिटमैन शर्मा हो या अभी जो हमारे न्यू जनरेशन के उभरते हुए सितारे शुभमन गिल हो, सब पर निगाहें रहती हैं टॉप ऑर्डर पर खास तौर पर। तो आपको क्या लगता है कल टॉप ऑर्डर का दबदबा रहेगा या फिर टॉप ऑर्डर हमारा कल फ्लॉप होने वाला है, या आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाएगा। टॉप ऑर्डर हमारा जो है पहले से भी मजबूत रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि अगर रोहित शर्मा अपने इंटेंट के साथ जैसे पहले बैटिंग करते रहे हैं इस मैच में भी करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है। हमारे मध्य क्रम को और आसानी हो जाती है कि तेज रन बनाने में। हालांकि कोहली जो है एंकर की भूमिका में हमेशा से रहे हैं और कल भी वह एंकर की भूमिका में रहेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ समझने की बात है, कोहली जो हमेशा बाहर की गेंदों को छेड़ रहे हैं, मिशेल सेनेटर जो है वो अच्छे स्पिनर है, टॉप स्पिनर में गिने जाते हैं जो कोहली को तंग कर सकते हैं। कल बात आपने कोहली की कोहली ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार सफल रन चेस करके हमें जीत का स्वाद चखाया, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लें। तो सेमीफाइनल में या पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से किंग कोहली का बल्ला लहलहा रहा था, आपको लगता है कि कल फिर से हमें एक बार चेस करने की आवश्यकता है या पहले बल्लेबाजी हम कर सकते हैं? देखिए, भारत दोनों के लिए तैयार है। भारत की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि उसको चाहे चेस करना हो या फिर पहले बैटिंग करना हो, भारत को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, कोहली एंकर की भूमिका में रहेंगे, वो जब जाते हैं आक्रामक शॉट भी खेलते हैं, 1-2 डबल भी लेते हैं। देखिए, उन्होंने 80 बनाए और 70 भी लगाया, लेकिन उनकी डॉट गेंदें बहुत कम आपको देखने को मिली होंगी। हालांकि उन्होंने बाउंड्री बहुत कम लगाई है, पर इस पिच पर कोहली जैसी ही बैटिंग इंडिया के बल्लेबाजों को करनी पड़ेगी। हाँ, शुरू में जो आपका टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो है शुभमन गिल और रोहित शर्मा को आक्रामक अंदाज में खेलना पड़ेगा। खास तौर पर रोहित शर्मा को अपने आक्रामक अंदाज में कोई भी कमी कोताही नहीं बरतनी होगी। वो जो 20 पे 48 कर सकते हैं, 23 पे 48 कर सकते हैं या 30 पे 52 कर सकते हैं, उस इंटेंट के साथ रोहित शर्मा को मैदान में जाना चाहिए और न्यूजीलैंड के यानी कीवी के बॉलरों का सामना करना पड़ेगा। ट्रॉफी की जब शुरुआत हुई थी तब हमारे जो टीम का स्क्वाड था वो काफी मजबूत लग रहा था बैटिंग और गेंदबाजी दोनों के लिहाज से, क्योंकि हमारे पास बुमराह और मोहम्मद शमी दोनों स्क्वाड में दिख रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद खबर आई कि माफ कीजिए, ये जसप्रीत बुमराह वो फिट नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह की कमी कितनी खली या कल के मैच में आपको क्या लगता है कितनी कमी खलेंगी, या स्पिनर जो है खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती, इन पर कितने लोगों की निगाहें आपको लगता है कि रहेंगी? बुमराह की कमी कहीं भी नहीं खली, 1% भी मैं नहीं कह सकता कि बुमराह की कमी खली हो। इसकी वजह क्योंकि हम दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ फास्ट बॉलरों के लिए वो स्पेस नहीं है जितना स्पिनरों के लिए। भारत की स्ट्रेटजी को देखिए आप,
4 स्पिनर खिला रहा है, लेके जा रहा है। और बुमराह, और फास्टर में देखिए हर्षित राणा हो गए, मोहम्मद शमी हो गए। देखिए अर्शदीप को बाहर बैठना पड़ गया, जो कि सबसे मेन बॉलर में हो सकता है, T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला है इनमें। बिल्कुल। तो इस लिहाज से बुमराह की कमी तो नहीं खली है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर बुमराह होते तो भारतीय गेंदबाजी और स्ट्रॉन्ग होती और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर चढ़कर तेज गेंदबाजी हमारे स्पिनरों की तरह दबदबा बना के रखती। हालांकि मोहम्मद शमी ने अब तक सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट में विकेट लिए हैं। उन्होंने टोटल 8 विकेटें, शायद अगर मुझे याद हो तो 8 विकेटें मोहम्मद शमी ने झटक लिए हैं। तो मुझे लगता है कि कल मोहम्मद शमी पर भी बहुत बड़ा भार रहने वाला है, दबाव रहने वाला है पेसर के लिहाज से, क्योंकि भारत में अभी वही फ्रंट लाइन पेसर हैं। नहीं, ऐसा जो यहाँ तक मुझे तो लगता है कि शायद मोहम्मद शमी प्लेइंग 11 में ना हो, जैसी चर्चाएं हैं। अर्शदीप को मौका नहीं दिया कि भारत चौकाता है हमेशा। देखिए अक्षर पटेल को एकाएक लेके आया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो हो सकता है मोहम्मद शमी, क्योंकि फीके थोड़े से नजर आए हैं मोहम्मद शमी। आप देख सकते हैं उनके बॉलिंग स्ट्रेट को, आप देख सकते हैं कि वो रनों के लिहाज से उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लाइन लेंथ पहले जैसा नहीं दिख रहा है, जैसा वो माने जाते जिस कद के बॉलर हैं। लेकिन अर्शदीप जो है लेफ्ट आर्म बॉलर को जो है इस बार भारतीय टीम मौका दे सकती है। और वो क्रूशियल जो 30 बॉल में 30 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 विश्व कप में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने कमाल किया था, उसको कौन भूल सकता है। और उसी की वजह से हार्दिक पांड्या जब आए, डेविड मिलर का कैच लिया सूर्या ने, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर ऐसे कंडीशन आते हैं तो वहां पे मोहम्मद शमी मुझे नहीं लगता है कि वहां यूजफुल हो सकते हैं। चलिए अब शुरुआत से बात करते हैं, टॉस पर कितना इफेक्ट रहने वाला है, वैसे क्या प्रभाव रहने वाला वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। मुझे ये है कि रोहित शर्मा के लिए टॉस उसको मायने रखता नहीं है, क्योंकि लगातार 14 टॉस हार चुके हैं, एक भी जीते ना, पर मैच तो जीत रहे हैं। तो इस लिहाज से टॉस का ज्यादा मायने भारत के लिए तो कम से कम नहीं रखेगा। ये न्यूजीलैंड के ऊपर डिपेंड करेगा और टॉस जीतकर क्या करना चाहेगा। भारत चाहे टॉस जीते या हारे, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए तैयार है। वैसे भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जानना चाहूंगा, जितना आपने क्रिकेट को देखा है, समझा है, उस लिहाज से कल भारत को पहले गेंदबाजी करनी चाहिए या पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए? वैसे तो भारत को पहले कल गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से वो अवेयर रहेंगे, गेंदबाजी करेंगे, उनको पता होगा कि हमें किस टारगेट पर कहाँ पहुंचना है। कितने रनों पर न्यूजीलैंड को रोक देगी कल भारतीय? अगर भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करती है तो उसे कम से कम 260, 265, 250 के अंदर अगर समेट देती है। दुबई की पिच पर कंडीशन के लिहाज से जिस तरह से बॉल टर्न करती है, स्पिनर जिस तरह से होते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में अच्छे स्पिनर हैं, रचित रविंद्र हो गए, मिशेल सेनेटर हो गए और फिलिप्स हो गए, ये जो उनके ऑलराउंडर्स में हैं, ये सब अच्छी गेंदों को टर्न कराते हैं। उनकी गेंदों में भी वो मूवमेंट मिलता है स्पिनरों को, जो भारतीय बल्लेबाजों को तंग कर सकती है। इस लिहाज से उनको 260, 265 पे अगर रोक देते हैं तो भारत के लिए एक अच्छी टारगेट चेज हो सकता है। 260 को आप मान रहे हैं कि बहुत फाइटिंग टोटल होगा, जो अब तक शायद हमने देखा भी है टूर्नामेंट में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप देख सकते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ लग रहा था कि मैच फंस गया जब 212 के पास आसपास विकेट गिर गए थे, फिर कोहली को लेके हो गया। कोहली ने वहां देखिए कितने संघर्ष के साथ रन बनाए, बिल्कुल रन निकल नहीं रहे हैं। वही अपोजिट उस समय पाकिस्तान के साथ भी हुआ था। उनके रिजवान हो गए, और क्या नाम था, एक बल्लेबाज है, शायद नाम मिसिंग हो रहा है, बाबर आजम नहीं, बाबर आजम में तो और बल्लेबाज था, नाम मिसिंग हो रहा है। उसने कितनी गेंदें खाई, जब उनको बनाने का रन बारे आउट हो गए। तो कहीं भारत के साथ ऐसा ना हो जाए, ये भी तो ध्यान में रहेगा ना भारतीय टीम और कप्तान, और खासकर गौतम गंभीर जो हमारे कोच हैं टीम के, उनके ध्यान में ये चीजें रहेंगी। उसी के साथ वो प्लानिंग करेंगे और आगे मूव करेंगे। तो चेस करना बेहतर होगा, चेस ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भारतीय बॉलिंग ठीक है, आप स्पिनर से तुरंत निकला लिए। बाय द वे, अगर स्पिनर उस हिसाब से नहीं चल पाए तो बाद में ड्यू का भी तो मसला पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए भारत को चेस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब साफ साफ में एक बार बता दीजिए, कल हम विजेता बन रहे हैं या नहीं? एकदम डेफिनेटली हम विजेता बन रहे हैं। तो वाकई इसी का इंतजार है, इसी लम्हे के इंतजार में हम सभी लोग यहाँ टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि दुबई के कल के स्टेडियम से, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से कल वो खबर आए जिससे हर भारतवासी झूम उठे और खुशी से पूरा देश सराबोर हो जाए। तो कल फिर मिलेंगे हम चैंपियन बनने के साथ, और आपको बताएंगे कि कल के मैच में कौन बना किंग और किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया।